श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13.1 तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। समाधि में आज शरद पूर्णिमा है। नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइएगा। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय हैं। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक बंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहां और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं। लाल धारीदार धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते हैं, परंतु संसार से
स्वतंत्र हैं। सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री पुत्र वाले गृही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशववादी ब्रह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व ओर पास ही बंधा घाट और मंदिर का चांदनी मंडप है। बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबतखाना बकुलतला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबतखाना है। दोनों नौबतखानों के बीच बागीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार की कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्रह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुर बाड़ी है, नीचे पवित्र सलीला गंगा है, जिनके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर एक महापुरुष आए हैं जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधिमग्न महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी? ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा? राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा